भारतीय शेयर बाजार में बीते कुछ दिन से गिरावट का माहौल है। पिछले हफ्ते भर में बीएसई में निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। इस गिरावट के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ी वजह चुनाव को भी माना जा रहा है। असल में लोकसभा चुनाव और शेयर बाजार का आपस में गहरा नाता होता है। जैसे ही चुनावों का ऐलान होता है तो बाजार में इसे लेकर प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण उतार चढ़ाव आता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही है। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अब क्यों आ रही है बाजार में भारी गिरावट यानी उठापटक, और अगर आप भी बाजार में निवेश करते हैं तो बाजार की चाल यानी आगे मार्केट का मूड माहौल कैसा रहेगा, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। चुनाव से पहले इस साल बाजार में शुरुआती तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी 20 मार्च को 21,840 अंक के स्तर पर था, जो 10 अप्रैल को 22,753 अंक पर पहुंच गया। इसी दौरान सेंसेक्स 72,101 अंक बढ़कर 75,038 अंक का हो गया। इसके बाद बाजार में गिरावट आई और 18 अप्रैल तक निफ्टी और सेंसेक्स फिसलकर 21,995 अंक, तो सेंसेक्स जो है 72,488 अंक पर आ गया। तब से निफ्टी 22,750 अंक से लेकर 22,800 अंक के बीच और सेंसेक्स 72,000 अंक से लेकर 75,100 अंक के स्तर के बीच कारोबार कर रहा है। बाजार में भारी उठापटक के कारण आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाजार को किस बात का डर है। असल में लोकसभा चुनाव के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव दर्शाने वाले इंडिया विक्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी बाजार में उथल पुथल बढ़ी। ये उथल पुथल बाजार में गिरावट का एक कारण हो सकता है। बता दें, साल 2019 के चुनाव में भी ये इंडेक्स मार्च में 14 से बढ़कर मई में 28 तक पहुंच गया था, यानी पिछले चुनाव में भी बाजार में बेचैनी ही थी। और तो और ऐसी ही उथल पुथल साल 2009 और 2014 में भी देखी गई थी। 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल संकट के बाद चुनाव हुए थे। कांग्रेस का गठबंधन जीता था। मई 2009 में विक्स 84 तक पहुंच गया था। रिजल्ट के बाद नीचे आ गया। 2014 में विक्स 37 तक पहुंच गया था। उस समय बीजेपी की जीत हुई। हालांकि इस आधार पर विक्स के उतार चढ़ाव को चुनाव नतीजे से जोड़ना जल्दबाजी हो। अब चुनाव, उठापटक और शेयर बाजार के कोरिलेशन को आसान भाषा से समझिए। मार्केट एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी जानिए। एमईके फाइनेंशियल की लीड इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा के मुताबिक बाजार को उम्मीद थी कि बीजेपी 2019 की 303 सीटों से ज्यादा सीटें आराम से हासिल कर लेगी, लेकिन सीटें 300 से कम होने की आशंका से बाजार में उथल पुथल है। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 400 पार होने की संभावना नहीं, वोट प्रतिशत घटने से अटकलें लगाई जा रही है। इसका असर कुछ सीटों पर भी पड़ सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। चुनाव के अलावा दो और फैक्टर, पहला है विदेशी निवेशकों की बिकवाली और दूसरा है कंपनियों के रिजल्ट्स। फरवरी और मार्च में विदेशी निवेशक शेयर खरीद रहे थे। अप्रैल से बेचना शुरू किया और मई महीने में 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। कंपनियों के रिजल्ट्स भी उम्मीद के मुताबिक ही रहे। इस पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि निफ्टी की 50 कंपनियों में से 28 के रिजल्ट से पता चलता है कि उनका प्रॉफिट 13% बढ़ा, जबकि बाजार को उम्मीद थी कि यह 8% की दर से बढ़े। हालांकि ये गिरावट का कारण नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे समय में बाजार की बेचैनी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून के बाद बाजार को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शाह ने दावा किया है कि बाजार 4 जून के बाद निश्चित रूप से ऊपर जाने वाला है। अब पूरी तस्वीर 4 जून को क्लियर होगी। अब जाते जाते पिछले लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार का क्या हाल था। लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न हुआ था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी, जबकि 7वें चरण की वोटिंग 19 मई को हुई थी। 23 मई को इसके नतीजे घोषित हुए थे। चुनाव शुरू होने से पहले बाजार में बड़ी तेजी देखी गई थी। निफ्टी 18 फरवरी के 10,738 अंक से बढ़कर 15 अप्रैल को 11,752 अंक पर पहुंच गया था। सेंसेक्स भी इसी अवधि में 35,820 अंक से बढ़कर 39,140 अंक पर पहुंच गया था। वोटिंग के दौरान अगले 3 सप्ताह 15 अप्रैल से 6 मई तक बाजार में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान निफ्टी गिरकर 11,278 अंक और सेंसेक्स 37,462 अंक पर आ गया था। लेकिन अगले 3 सप्ताह यानी 27 मई तक बाजार में फिर तेजी लौटी, जिसके कारण निफ्टी 11,922 अंक और सेंसेक्स 39,714 अंक पर आ गया था। अब इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखती रहिए लोकमत हिंदी।